हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी ये सुबह पूरा अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, करीब 5:30 बज रहा था और अभी मैं उठ चुकी हूँ और मम्मी भी जो हैं वो भी उठ चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हम लोग का जो बागान है वहाँ पे पाइप लगा हुआ है जहाँ पे हम लोग पानी वगैरह भरते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे एक बकेट लगा देती हूँ ताकि सप्लाई पानी जब भी आएगा तो तब भरना होगा तो पता चल जाएगा। तो अभी इसके बाद हम लोग किचन पे आ गए हैं और किचन का हालत आज बहुत ख़राब है और मम्मी यहाँ पे किचन की क्लीनिंग कर रही हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग का ये छप्पर का घर है ना, तो पूरा टूट के, मतलब कि टूटा नहीं है, जो लकड़ी वगैरह में मिट्टी वगैरह लग जाता है ना, तो वो लग गया था। और कल चूहे बहुत इस पे ना इधर उधर हो गए थे, तो मिट्टी जितना भी था सारा पूरा झड़ के नीचे गिर गया था। तो वहीं यहाँ पे मम्मी पूरा साफ़ कर रही हैं। कल रात को मैंने पोंछ दिया था, गैस वगैरह सब पोंछ दिया था, लेकिन मैं बर्तन नहीं धोई थी। तो बर्तन बस अभी मुझे धुलना है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे चलने के लिए भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि धूल धूल मिट्टी मिट्टी लग रहा था। तो इसीलिए सबसे पहले मम्मी यहीं पे झाड़ू लगा दे रही हैं और उसके बाद जो है मैं मतलब साफ़ कर दूँगी, बर्तन जो है वो साफ़ कर दूँगी। रात को कभी कभार साफ़ करती हूँ, कभी नहीं। अगर जल्दी खाना खा लेती हूँ तो रात को धुल देती हूँ और लेट में खाना खाते हैं तो नहीं धुलते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद बैठ नहीं पाती हूँ मैं, पूरा ना जैसे उल्टी आने की तरह हो जाता है। तो इसीलिए मुझे सही नहीं लगता है। अभी पूरा फ्री हो गई हूँ तो सुबह मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो अभी ये बर्तन धुलने के बाद जो भी बर्तन रात पे हम लोग खाना बनाते हैं ना, दिन पे जो बनाते हैं वो तो छोड़िए, लेकिन रात पे जो भी खाना बनाते हैं 2-3 बार हो जाता है। तो इसीलिए सुबह का जो बर्तन होता है धुलने वाला, वो हम लोग सुबह राख से ही, मतलब कि जो आग की राख होता है उसी से ही हम लोग धुलते हैं। तो उसी को धुलने के लिए मैं अभी ले आई हूँ। और जो कढ़ाई है और बर्तन जो खाना वगैरह बना था, मतलब कि चावल जिस पे बना था, वही वाला बर्तन मैं लेके आ गई हूँ और उसी को मुझे अभी साफ़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, राख जो है वो हमेशा यहाँ पे रखा हुआ ही रहता है, क्योंकि ये सर्फ थोड़ा सा डाल के हम लोग रखते हैं। जब भी चूल्हे पे खाना वगैरह बनाते हैं तो उसका राख ले आके यहीं पे ही रख देते हैं और सुबह मांजना होता है बर्तन वगैरह, तो ये इजी हो जाता है थोड़ा सा सर्फ डाल के मांजने से। और अभी तो फ़िलहाल गैस पे हम लोग खाना बना रहे हैं और चूल्हे पे नहीं बना रहे हैं, तो ज़्यादा काला बर्तन भी हम लोग का नहीं है। बस थोड़ा सा ऑयली वगैरह जो लग जाता है रात को, और अच्छे से मतलब साफ़ करना होता है, तो इसीलिए ही राख से यहाँ पे मैं धुल देती हूँ। तो बर्तन जो है वो साफ़ हो गए हैं, उसको मैंने रख दिया है और अभी पानी भी आने लगा था। तो पानी में अभी ये जो हम लोग का बागान है ना, जो भी ड्रम पे पानी वगैरह है, कल का बासी पानी, वो सारा पूरा खाली कर लूँगी ड्रम, और जितना भी पानी बासी पानी है सारा मैं डाल दूँगी पौधे वगैरह में। और पौधे में डालने के बाद यहाँ पे साफ़ पानी जो आ रहा है, यहाँ पे ड्रम साफ़ करके साफ़ पानी में भर दूँगी ड्रम पे। तो बस ब्लॉग पे बने रहिए। और आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, तो कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, पानी मैंने डाल दिया है पौधे पे, और भी बैंगन मिर्च वगैरह सारा पौधा जो है वो हम लोग यहाँ पे लगाए हुए हैं। और जब तक पानी भर लेती हूँ तब तक यहाँ पे मैं ब्रश भी साथ में कर लूँगी, पानी भी डाल दूँगी पौधे पे और ब्रश भी साथ में कर लेती हूँ, क्योंकि जल्दी से भी हो जाएगा। पानी भी ख़त्म जल्दी से डाल दूँगी और ये ब्रश भी कर लूँगी। तो यहाँ पे बहुत स्लो पानी आ रहा था, तो फिर भी थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा था। और बासी पानी जो है यहाँ से एक ड्रम मैंने खाली कर लिया था मांझ के, उस पर साफ़ पानी भर रही थी, और जो ड्रम गंदा था बासी पानी था वो ले जाके यहाँ पे बागान पे सब्जी वगैरह जो हम लोग लगाए हैं उसी पे मैं डाल दे रही थी। तो मेरा पानी जो है वो मैंने डाल दिया है सारा, पूरा जितने पे भी डालना था मैंने डाल दिया है। और अभी यहाँ पे देखिए, हम लोग के सहजन का पेड़ है यहाँ पे, तो वही मैं देख रही थी। काफ़ी सारा सहजन आया है और इस साल 1 साल भी नहीं हुआ है, ये सहजन का जो पेड़ है वो लगाए थे हम लोग, तो उस पर सहजन भी आया हुआ है। बहुत मुझे खुश लग रहा था देख के। तो यहाँ पे एक बड़ी मम्मी बोलती हूँ, तो वो आए हुए थे, मतलब कि अपनी बेटी के घर आए थे, मतलब उसकी ससुराल
ससुराल है ये हम लोग का गांव। तो वो अपने गांव से आए थे, कल बर्थडे था उनकी पोती का, तो इसी वजह से आए थे। तो उन्हीं से मैं अभी यहाँ पे बात कर रही थी और बस उन्हीं से बात करते करते यहाँ पे मैंने ब्रश भी कर लिया है और यहाँ पे मुँह वगैरह, हाथ वगैरह, पैर सब धो लूँगी और फिर बस यहाँ पे जो मेरा काम था वो अभी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद पानी वगैरह मुझे भरना था, तो पानी जो है हम लोग जहाँ पे पानी भर रहे थे, अभी हम लोग की सप्लाई पानी जहाँ पे आता है तो उस पे पानी बंद हो गया था, क्योंकि मोटर वगैरह कोई रखे हैं ना तो ऑन कर देते हैं, तो उसकी वजह से पानी जो है चढ़ नहीं पाता है, पूरा हम लोग के ऊपर साइड का है ना तो चढ़ नहीं पाता है। तो इसीलिए दूसरे एक आंटी के घर पे जाके लेना पड़ता है। और यहाँ पे पानी रख के मैं लक्ष्मण रेखा जो है साइड साइड में लगा दे रही हूँ, क्योंकि चींटी काफ़ी सारा मतलब लग जाते हैं पानी में भी। तो जब भी पानी लाते हैं तो लक्ष्मण रेखा थोड़ा बहुत हर बर्तन में लगा देते हैं, तो चींटी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए यही वाला जगह है जिस पे हम लोग रोज़ यहीं से पानी लेते हैं, क्योंकि जब तक पीने वाला पानी भरते भरते ना मतलब पानी थोड़ा सा बंद हो जाता है, तो इसीलिए वहीं से ही हम लोग को लेके आना पड़ता है पानी। तो सुबह का ये है मेरा जो है पानी हम लोग निकाल के भर लिए हैं पानी। और उसके बाद थोड़ा सा भी फ्री हो गई थी, तो यहाँ पे जेनी जो है आज सुबह सुबह पूरा नहा ली है, पूरा सुबह सुबह नया वाला ड्रेस पहन के यहाँ पे आई थी और मेरी आँख में पोंछ रही है, देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जेनी अपने पापा को देख के पूरा बाहर आ गई थी, और वो जो है सफ़ेद वाला शर्ट पहना है वो मेरे चाचा हैं, मतलब कि जेनी के पापा। और यहाँ पे भैया कल शाम को जो गेहूं में सुखाई थी वही वाला लेके गए थे, और उसको पिसवाने के लिए लेके आने के लिए वहीं पे छोड़ दिए थे। और अभी सुबह सुबह आज जाके इसको लेके आना था, क्योंकि ज़्यादा भी मेल पे जो हम लोग आटा पिसवाते हैं ना, ये आटा है तो उधर ज़्यादा भीड़ लगा रहता है, तो इसीलिए कल नहीं पिसवा पाए थे, तो इसीलिए सुबह सुबह आज गए थे। और मुझे अभी दुकान पे जाना था तो भैया आ गए थे, तो फिर मैं वापस आ गई थी घर पे। और यहाँ पे देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं, जेनी को लगा दे रहे, थोड़ा सा आटा जो है वो लगा दे रहे। वो ना फिर देखते रह गई थी क्या लगाए हैं भैया करके। तो ये भैया बोलती है, मैं मेरे को दीदी बोलती है, छोटी है तो इसी वजह से। मेरे चाचा की लड़की है तो भैया और दीदी दोनों लोग को बोलती है। तो बस ये मैं ले जाके इसी पे भी लक्ष्मण रेखा थोड़ा बहुत लगा दूंगी, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाएंगे और फिर चींटी लगने लग जाएगा इस पर। तो इसको लेके पहले मैं ले जाती हूँ, और जिस जगह पे रखना है वही जगह पे ही रखूँगी, इधर उधर नहीं रखूँगी। और सब कुछ ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम पे, बेडशीट वगैरह मैं झाड़ देती हूँ, क्योंकि मम्मी सुबह किचन तो क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन मेरा ये रूम नहीं की थी, क्योंकि नहीं करने के लिए भी मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे काफ़ी सारा सामान है, ज़्यादा सामान तो नहीं है लेकिन मेरा इम्पोर्टेंट सामान वगैरह है, कुछ पेपर वगैरह, बुक्स, और मेरा मेकअप का सामान भी होता है। जेनी भी आके इधर उधर कर देती है कभी कभार, तो मम्मी को मैं नहीं बोलती हूँ। और धूल थोड़ा बहुत भी गिर जाता है तो इसको अच्छे से साफ़ करना होता है। मम्मी तो वैसे साफ़ करती हैं, लेकिन कोई सामान होता है जो कि इधर उधर रख देती हैं, इसलिए मैं ही इसको साफ़ करने के लिए मम्मी को बोली थी और मम्मी को मना कर दी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेडशीट झाड़ के अच्छे से लगा दिया है, और उसके बाद अभी यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। थोड़ा सा ब्राइटनेस मैंने इस पर ज़्यादा दे दिया था, क्योंकि पूरा अंधेरा लग रहा था, तो इसी वजह से मैं सोची कि ब्राइटनेस थोड़ा सा दे देती हूँ, सही से दिखेगा। तो इसका कैमरा पूरा अजीब सा हो गया है इस पर। तो देखिए अभी मैं इसको जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ, और उसके बाद मेरा छोटा मोटा जो भी काम है मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो ब्लॉग पूरा देखिएगा प्लीज़। और सुबह मम्मी रूम वगैरह बाहर जो बालकनी नहीं, हम लोग का आंगन जो है, मम्मी सुबह सारा मतलब झाड़ू लगा दी थी। जब मैं पानी वगैरह भर रही थी तो तभी ही मम्मी सारा काम कर दी थी, और बर्तन जो है मैं धो दी थी। बर्तन मम्मी को मैं कभी भी नहीं धोने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि उनके नी पे पेन होता है, तो इसी वजह से वो बैठ नहीं पाती हैं। चाहे लेट क्यों ना हो जाए, दोपहर का, सुबह का, रात का बर्तन जो भी हो, हमेशा मैं ही धोती हूँ। मम्मी को कभी नहीं बोलती हूँ धोने के लिए, और उन धोते नहीं है। कभी कभार बाई चांस मेरा तबीयत ख़राब हो गया तो शायद वो बर्तन वगैरह धोती हैं, नहीं तो नहीं। जो छोटा छोटा स्टूल टाइप का होता है ना, एक बैठने के लिए, पीढ़ा बोलते हैं हम लोग उसको, तो उसी पे बैठ के ही मम्मी साफ़ कर लेती हैं बर्तन। और अभी यहाँ पे देखिए मैंने नहा लिया है सारा काम ख़त्म करके, और ये जो कपड़े हैं ये ना मतलब थोड़ा सा कलर छूटते हैं, तो इसको मैंने हाथ से साफ़ कर दिया है, और
बाकी जो कपड़े हैं मैंने वॉशिंग मशीन पे डाल दिया है। तब तक जब तक हो जाएगा तो मैं पूरा अपना जो है घर का काम ख़त्म कर लूँगी, और जब हो जाएगा तो फिर बाद में वही कपड़ा सुखा दूँगी। मम्मी का भी थोड़ा बहुत कपड़ा था जो कि एक ही साथ मैंने मशीन पे डाल दिया है। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मैं लगा लेती हूँ। मॉइस्चराइज़र जैसे कि ये कोल्ड क्रीम है गुलाबरी, डाबर गुलाबरी का। मैं हमेशा जो लोटस का जेल क्रीम होता है ना वही वाला लगाती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल वो ख़त्म हो गए हैं मेरे, तो इसी वजह से ये क्रीम लगा रही हूँ गुलाबरी का। और अभी यहाँ पे कंघी वगैरह मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और अभी ना फ़िलहाल वो ख़त्म, मेरे क्रीम जो है वो ख़त्म हो गए हैं, और उतना पैसे भी अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे रिचार्ज भी इस महीने का कराना है, तो उसी हिसाब से मैंने पैसे बचा के रखे हैं। और अगर क्रीम ले लूँगी तो रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा, और मेरा वीडियोस जो अपलोड होने वाला होगा वो भी नहीं हो पाएगा, तो इसी वजह से ही। तो यहाँ पे देखिए बाल मैंने बना लिया है, और ज़्यादातर मैं जूड़ा बना के रखती हूँ। कभी कभार जैसे चोटी मुझे बनाना होता है तो तभी बना लेती हूँ, नहीं तो उसी तरह ही रहती हूँ घर पे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए नहाने से पहले मैं ये जो आटा था वो गूंद के उसी तरह रख दी थी थोड़ी देर, मतलब अच्छे से ये पूरा वो हो जाता है, तो इसीलिए रख दी थी। और अभी आ गई हूँ किचन पे, और मुझे अभी रोटी बनाना है। वैसे तो आज फ्राइडे है, मुझे याद ही नहीं था। मम्मी को मैं पूछ रही थी कि मम्मी क्या बनाना है करके, तो मम्मी बोली आज फ्राइडे है, आज कुछ नहीं बनेगा, तुम अपने भैया के लिए कुछ भी बना दो, ऐसे बोल रहे थे। पहले तो ये बोले कि रात का जो खाना बचा हुआ है वही खा लेगा करके, तो भैया जैसे ही मतलब आटा पिसवा के लेके आए थे तो बोल रहे थे रोटी बना दो मुझे करके। तो मैं बोली कि मम्मी मुझे याद ही नहीं था करके, और अगर आज फ्राइडे है याद रहता तो मैं अपना मॉर्निंग का रूटीन जो है वो शेयर भी नहीं करती आप सभी के साथ, अगर याद रहता है तो चलिए मैं बताती हूँ कि अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है और कुछ बनाना होगा, तो मैं पहले मम्मी से पूछ लेती हूँ क्या बनाना है, चीला या ऐसे कुछ भी, सूजी या सेमिया वगैरह जो होता है, या फिर रोटी, या फिर चावल बचा हुआ होता है तो उसको भून के हम लोग कुछ भी ऐसे सुबह का नाश्ता जो होता है वही कर लेते हैं। और अगर वो नहीं हो पाता है तो मम्मी को अगर सब लोग को अगर भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है तो सीधा खाना ही मम्मी बनाने के लिए बोलती है। सुबह हम लोग एक बार कभी कभार खाना बना लेते हैं, और फिर दोपहर के खाने के लिए दोपहर को फिर से बनाना पड़ता है। तो इसी तरह ही हम लोग का जो मॉर्निंग का खाना नाश्ता वगैरह होता है इसी तरह ही हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रोटी जो है मैं बेल के सेक रही हूँ, यहाँ पे इंडक्शन पे ही कर रही हूँ। रोटी मेरा जल्दी से फूलता नहीं है, पता नहीं कैसे यहाँ पे फूल रहा है। और भैया के लिए, एक ही जन के लिए ही बना रही हूँ भैया के लिए, तो इस पर घी डाल के ही बनाना था, तो मैं भूल गई थी, लेकिन बाद में मैं घी डाल दी थी इस पर। भैया घी वाला ही खा रहे हैं अभी के टाइम पे, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ और आई हूँ छत पे। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के फिर जाऊँगी, क्योंकि सुबह फ्री होती हूँ तो छत पे थोड़ा सा बैठने के लिए आती हूँ। और आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो सुबह उठने के बाद यही सब मेरा काम होता है, और मम्मी का भी थोड़ा बहुत जो आप लोग देखे वही। तो बस फिर मिलेंगे और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा प्लीज़।